हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मेगा के यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वोकैबलरी सेक्शन देने जा रहा हूँ। वोकैबलरी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, जैसे एसएससी या बैंकिंग, उसमें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आपका वोकैब सेक्शन कमज़ोर है और आप ग्रामर बहुत अच्छा कर रहे हो एंड कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी, और मुझे लगता है कि बड़ी परेशानी होगी, कोई छोटी मोटी नहीं। और वैसे भी बिना वोकैब, अच्छे वोकैब के आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जिसमें क्लोज टेस्ट है या फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर रीअरेंजमेंट है, कोई भी सेक्शन इसमें आपको दिक्कत करेगा। तो एक साउंड नॉलेज ऑफ वोकैबलरी इज अ मस्ट। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वोकैबलरी का पहला सेशन, पहला वीडियो, जिसमें आपको कुछ नए वर्ड्स और उनके साथ जो ट्रिक्स होंगे वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड जो आज हम लेने वाले हैं वो वर्ड है ब्रेविटी। जी हाँ, फर्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है कम या छोटा। जब हम कम या बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम ब्रेविटी बोलते हैं। जब हम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इसको ब्रेविटी बोलते हैं। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। ये वर्ड बना है ब्रेव से। ब्रेव का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, ब्रेव से बना है, ब्रेव का मतलब स्मॉल होता है। एंड ब्रेव का ब्रेविटी क्या है कि वर्ड के अंत में टी वाई लगा है, तो ये एक नाउन भी है। वर्ड्स एंडिंग इन टी वाई मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, नाउन की पहचान, उसमें बताता हूँ कि जो भाई टी वाई से एंड होने वाले हैं वो हमारे नाउन होते हैं। अब अगर इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है तो ये बन जाएगा ब्रीफ। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेविटी का सिनोनिम एक तरह से ब्रीफ हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द में ब्रीफ लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, ठीक है, और लेकॉनिक भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी कम शब्दों का यूज होता है वहाँ उसके लिए वो वर्ड लिख सकते हैं। कंसाइज भी लिख सकते हैं। तो ब्रीफ तो ब्रेविटी से ही बना, छोटा। जैसे हम बोलते हैं ब्रीफ मीटिंग, कहीं आपने मीटिंग अटेंड किया, बहुत छोटा मीटिंग था, कम शब्दों में बात खत्म हो गई, दैट इज ब्रीफ मीटिंग, उसको हम ब्रीफ मीटिंग कहेंगे, ब्रीफ डिस्कशन कहेंगे। स्मॉल मतलब छोटा, शॉर्ट आंसर होता है। लेकॉनिक को याद करेंगे लैक से, यानी जहां शब्दों की थोड़ी कमी है, कम वर्ड यूज किए गए, वो लेकॉनिक हो गया। कॉन्साइज का मतलब ही संक्षिप्त होता है, ये ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, जैसे प्रिसीजन वगैरह बनाते हैं उसमें संक्षिप्त में लिखते हैं ना, संक्षेप करके, संक्षेपण, तो उसको कंसाइज कर दिया जाता है, यानी शब्दों को घटा के लिख दिया जाता है। आपको 300 शब्द देते हैं, बोलते हो उसका 1/4 लिख दीजिए, ठीक है, तो व्हाट दैट इज कंसाइज। अब अगर हम बात करें ब्रेविटी का एंटोनिम की, इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम मैं यहीं लिखने की कोशिश करता हूं। तो स्मॉल, ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम लॉन्ग, ठीक है। स्मॉल का बिग ले सकते हैं लेकिन ब्रेविटी के लिए ना ले तो अच्छा है। आप कंफ्यूज्ड भी ले सकते हैं। शॉर्ट का लॉन्ग क्यों लिखा, शॉर्ट आंसर होता है तो लॉन्ग आंसर भी होता है, तो इसमें हम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर है तो ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा। कंफ्यूज्ड क्यों लिखा सर, देखो जो आदमी कंफ्यूज्ड होता है ना वो ज़्यादा बोलता है, और जो ज्ञानी पर्सन है, जो जानता है कि क्या बोलना है, वो कम शब्दों में अपनी बात रख देता है। लेकिन कंफ्यूज्ड आदमी क्या करता है, बहुत सारे शब्द यूज करता है। तो ब्रेविटी का अपोजिट कंफ्यूज्ड भी हो सकता है, ऑप्शन में रहेगा तो टिक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड हो गया। इसके अलावा आप इसमें वर्बोसिटी भी ले सकते हैं। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी यानी वर्ब से बना, वर्ब जैसे हम बोलते हैं ना, वर्बल, मौखिक, वर्बल या ओरल, तो वर्बल वर्ब से बना, तो बातचीत से रिलेटेड वर्ड है। वर्बोसिटी या वर्बोस भी बोला जाता है। क्योंकि हम यहाँ नाउन की बात कर रहे हैं इसलिए वर्बोस हमने नहीं लिया। इसमें आप गैरुलिटी भी ले सकते हैं, GARRULITY, गैरुलस कही है, तो गैरुलिटी मतलब भी होता है बातूनी
वर्बोस मतलब या वर्बोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत। गैरुलस को या गैरुलिटी को हम याद करेंगे कि वो इतना बातूनी है कि गैरों से भी घंटों बातें करता रहता है। ठीक है, तो जो गैरुलस होता है वो किसी से भी घंटों बातें कर लेता है, तो वो क्या होता है, गैरुलिटी होता है। तो दोस्तों ये वर्ड्स हो गए हमारे ब्रेविटी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रेविटी यानी कम, छोटा, कम शब्द का इस्तेमाल करना या कम शब्द, इसी का नाउन हो जाता है हमारा, सॉरी एडजेक्टिव ब्रीफ, ब्रेविटी से ही बना। और ब्रेव इसमें क्या होता है, रूट वर्ड है जिससे हम और भी वर्ड बनाते हैं, एब्रीविएशन बनाते हैं। ठीक है, और स्मॉल इसका सिनोनिम है शॉर्ट, लैकोनिक कम या छोटा, लैक्स याद कर लेंगे, लैक मतलब कम होता है, कंसाइज संक्षिप्त हो गया। ब्रीफ मीटिंग का एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि जो मीटिंग में कम शब्द का इस्तेमाल हो वो ब्रीफ मीटिंग कहलाता है। उसके अलावा आपका ऑपोजिट या एंटोनिम लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल का या शॉर्ट का लॉन्ग। कंफ्यूज मैंने इसलिए लिया क्योंकि कंफ्यूज आदमी ज़्यादा बोलता है। वर्बोसिटी आपका वर्ब से हो गया। एंड गैरुलस, जो गैरो से भी घंटों बातें करे वो गैरुलस होता है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर वर्ड। आए अब हम दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करें। दोस्तों वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स की कमी नहीं है। अगला वर्ड है फीबल, FEEBLE। फीबल मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब कमजोर। तो कमजोर का सिनोनिम जानने से पहले हम इसको याद कर लेते हैं। फीबल कैसे याद करेंगे, फीबल, इसको बना देते हैं फ्यू और बल। आप जानते हैं ये क्या किया मैंने, ये मैंने निमोनिक का यूज किया। जी हाँ, निमोनिक क्या होता है, आप वर्ड के उच्चारण को तोड़ मरोड़ के कुछ एक नया वर्ड बना देते हैं या एक स्टोरी बना देते हैं और उसके अर्थ को, वर्ड के अर्थ को उससे लिंक कर देते हैं। फ्यू मतलब क्या होता है, कम। अब बल हो गया, जिसमें कम बल है वो क्या होता है, कमजोर। फीबल पढ़ेंगे, फ्यूबल याद करने के लिए, फीबल, फ्यूबल, फ्यू लिटिल इतना तो सबको पता है। तो फ्यू मतलब कम, बल ताकत, जिसमें कम बल वो कमजोर है, वो क्या है, फीबल है। ठीक है, तो फीबल का आपको वर्ड याद हो गया। अब इसका सिनोनिम लेंगे, तो सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम आप ले सकते हैं वीक, फ्रेल, फ्रेगल, यानी जितने भी वर्ड कमजोर के लिए हैं वो आप ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट ले सकते हैं। वीक यानी कमजोर, जो कि फीबल का सीधा साधा डायरेक्ट मीनिंग है, पर्यायवाची है, कमजोर, वीक कॉमन वर्ड है। फ्रेल, फ्रेल को कैसे याद करेंगे, फ्रेल मतलब भी कमजोर है, कैसे याद करेंगे, आर समझ लो यहाँ पे नहीं है तो क्या बना, FAIL, फेल। फेल कौन होता है, जो किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, तो जो कमजोर होता है वही फेल होता है, यानी जो फ्रेल है वो फेल होगा, कंफर्म, जो फ्रेल है वो फेल हो जाएगा। फ्रेगल, फ्री में गल, ठीक है, मान लो कोई बोला भाई फ्री में गल करनी है, बात करनी है, फ्री गल, तो भाई जो देखो गल क्या है, पंजाबी में गल मतलब बात होता है, फ्री गल। इसको हम लोग फ्रूगल के लिए भी यूज करते हैं, फिलहाल मैं फ्री गल के लिए यूज कर रहा हूँ। फ्रेगल, फ्री गल, तो फ्री में गल कौन करेगा भाई, मतलब एक जमाना था कि ISD या कॉल करने के लिए बहुत पैसे लगते थे। ठीक है, आज तो फ्री में आप या एक बार रिचार्ज करा लेते हो और पर सेकेंड मिनट का आपको हिसाब नहीं देना पड़ता, बट कुछ 10 साल पहले पर मिनट सेकेंड का भी पैसा लगता था। ठीक है, तो उस जमाने में अगर हम बोलते भाई फ्री में बात करना है, तो कौन लोग बात करते, जो इकोनॉमिकली कमजोर लोग होते, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो क्या करते, फ्री गल, फ्री में गल करने के लिए परेशान रहते कि भाई कोई फ्री में बात करा दो, ISD नंबर पे, STD नंबर पे या लोकल में ही। ठीक है, तो फ्रेगल मतलब भी क्या हो गया, कमजोर। फ्रेगल एक्चुअली हम क्या ब्रिटल के सिनोनिम में यूज करते हैं। ब्रिटल जिसको हम बोलते हैं क्षण भंगुर, मतलब जो आसानी से टूटता है। ठीक है, ब्रिटल का ही सिनोनिम होता है। वन वर्ड का क्वेश्चन है, थिंग दैट इज इजीली ब्रोकन, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए उसको ब्रिटल बोलते हैं, तो ब्रिटल का ही फ्रेगल एक सिनोनिम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कमजोर के लिए। और भी आपके दिमाग में कोई वर्ड है जो कि सिनोनिम हो सकता है तो आप इसका कमेंट करके बता दीजिए। अब हम इसका एंटोनिम की बात करेंगे। तो कमजोर का सीधा साधा एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग। यहाँ इम्पोर्टेंट था, इसको पोटेंट कर दीजिए।
देखिए इम्पोर्टेंट तो रह गया, इम मतलब नो और पोटेंट मतलब होता है पावर। तो जिसके पास पावर नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कमजोर है, असहाय है, ठीक है, पावरलेस है। तो ये हो गया पावरलेस। अब यहाँ पावरलेस भी ले सकते हैं, पावरलेस आप भी कमेंट करके बता दें। और अगर यहाँ पावरलेस लिया है तो यहाँ पावरफुल ले लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। रॉबस्ट ले लेंगे, ठीक है। मस्क्यूलर ले सकते हैं, मस्क्यूलर मतलब ताकतवर। तो जितने भी वर्ड आते हैं इसके आप ले सकते हैं। फर्म, फर्म मतलब भी ताकतवर होता है या स्थिर या अडिग होता है, लेकिन ताकत के सेंस में यूज कर सकते हैं इसको। तो वीक का सीधा साधा एंटोनिम स्ट्रांग हो गया। पोटेंट मतलब पावर होता ही है, तो पोटेंट इसलिए हमने ले लिया। या पावरलेस लिया तो यहाँ पावरफुल हो गया, ताकतवर। रॉबस्ट को याद करेंगे रॉबर्ट, कि भाई रॉबर्ट क्या है, एक रॉबस्ट व्यक्ति है। रॉबस्ट मतलब क्या होता है, हट्टा कट्टा हिस्ट पुष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो रॉबर्ट की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, रॉबस्ट है, बिल्कुल ही वो एक हट्टा कट्टा इंसान है। मस्क्यूलर मैन, तो मस्क्यूलर को लिंक कर लो जॉन अब्राहम से, या कोई ऐसा मॉडल या फिल्म का स्टार जो कि बहुत ही अच्छे बॉडी वाला है, टाइगर श्रॉफ है, तो क्या वो मस्क्यूलर मैन है वो सब। फर्म मतलब भी मजबूत होता है, जो चीज मजबूत होती है उसको फर्म कहते हैं। और अगर वो मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनफर्म हो जाएगा, ठीक है। इन लगा देने से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इनफर्म है यानी कि कमजोर है। क्लियर है। तो मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग और उसका ट्रिक भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आप अपने से भी चाहें तो वर्ड्स जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसका ये भी एंटोसिनो हो सकता है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तीसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी या दयनीय, जिसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब है, दर्द में जी रहा है, दुखी। मिजरेबल एडजेक्टिव है चूंकि बल से बना है, ठीक है, जिसे भी फीबल था एडजेक्टिव था। ये मिजरी से बना है। देखो एक माइजर होता है यानी कंजूस, और इसमें वाई लगा दो, मिजरी, मिजरी मतलब होता है दुख, दुख या दुखी। माइजर अलग है, मिजरी अलग है, बट आप लिंक करके याद कर सकते हो भाई जो कंजूस आदमी है उसका जीवन दुखी होता है। चलो ठीक है, वो अगर दुखी नहीं है तो उसके घर वाले दुखी रहेंगे, क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खिला रहा, अच्छे से कपड़े नहीं पहना रहा। तो माइजर आदमी की लाइफ, परिवार के लोगों की लाइफ क्या हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है। तो आप इसको माइजर से भी याद कर सकते हो कि जो कंजूस आदमी है उसकी परिवार की जिंदगी दयनीय होती है। फटे चप्पल में लोग घूम रहे हैं, फटे कपड़ों में, अच्छा खाना नहीं, अच्छा रहने को नहीं। चलिए, तो मिजरेबल याद हो जाएगा, दुखी, दयनीय। माइजर से याद करेंगे कंजूस आदमी की जिंदगी या उसके परिवार की जिंदगी दयनीय होती है। अब इसका जो सिनोनिम बनाएंगे तो दुख या दुखी के लिए हम सैड ले लेंगे, सैड ले लेंगे, अनहैप्पी ले लेंगे, पहले नॉर्मल सिंपल वर्ड। अब आप इसमें डिजमल भी ले सकते हैं, डिजमल, डिजमल। मेलनकली ले सकते हैं, मेलनकली। इसमें ग्लूम भी ले सकते हैं या ग्लूमी, जी हाँ, ग्लूमी वर्ड भी लिया जा सकता है। और पैथेटिक ले लेंगे, इसमें पैथेटिक ले लेंगे। रेच्ड, TCHED, रेच्ड। ऑप्रेसिव, ये सारे वर्ड भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। EDC में लगा देता हूँ, वर्ड्स की कमी नहीं है, आप इसमें और 10 वर्ड ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिजरेबल आप इसमें और भी वर्ड जोड़ सकते हैं। आप एक वर्ड और मुझे याद आ गया, डेप्लोरेबल, तो डेप्लोरेबल भी ले सकते हैं। एक्चुअली डेप्लोर वर्ड है ना, डेप्लोर एक वर्ड होता है, DEPLORE, डेप्लोर या लेमेंट, ठीक है, या मोन, उसी टाइप के वर्ड है। तो डेप्लोर का मतलब भी दुखी होता है। तो मिजरेबल मिजरी से बना, दुख का सेंस है तो सैड ले लिया। जो हैप्पी ना हो वो अनहैप्पी है यानी मिजरेबल है। डिसमल, अब इसको कैसे याद करेंगे, डिस तो नेगेटिव होता ही है, और मल मान लो इसको बना देते हैं स्मॉल, ठीक है। दी ने स्मॉल, दी हमारी यानी दीदी जो है वो हमें स्मॉल कुछ खाने को दी, छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो वो छोटा टुकड़ा देख के बच्चा क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया, ठीक है। दी ने स्मॉल चीज दे दिया खाने को, अपने बड़ा वाला लिया और मुझे छोटा केक दे दिया, तो बच्चा क्या हो गया, डिसमल हो गया। दी स्मॉल, डिसमल। मेलनकली, मेलाकॉली,
कॉली जो है मेला घूमने गई और वहां जाके खो गई। अब उसके परिवार वाले क्या हो गए, दुखी हो गए, मिजरेबल हो गए। ठीक है, मेलाकॉली। एक एक ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए लिख लीजिएगा। ग्लूमी, अब देखिए ग्लू लगा हुआ है, अब किसी के बालों में ग्लू लगा दो, चिपक जाएगा, अब बाल उसको काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्लूमी हो गया, वो इंसान दुखी हो जाएगा कि उसके बाल इतने अच्छे अब उसको काटने होंगे। ठीक है, इतनी मेहनत से उसने बढ़ाए थे। तो ग्लू लगा देने से क्या हो जाएगा, इंसान ग्लूमी हो जाएगा। ग्लू यानी गोंद वगैरह। पैथेटिक जो वर्ड है, ये आपका वर्ड बना है पैथी से, और पैथी इज द रूट वर्ड दैट मीन्स फीलिंग। ठीक है, पैथी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, अपैथी, उस पर मैं कभी बाद में बात करूंगा। फिलहाल पैथेटिक मतलब क्या होता है, दयनीय, जिसकी जिंदगी बहुत ही दुख से भरी हो। देखो फीलिंग से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ फील तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पथ पे चलते चलते वो क्या हो गया, पैथेटिक हो गया, मतलब कोई बहुत लंबा सफर चल रहा हो। ठीक है, काफी थक गया वो एकदम दुखी हो गया है, उदास हो गया है, थक गया है, तो पैथेटिक हो गया। पथ पे चलते चलते क्या हो गया, पैथेटिक हो गया। तो ये पथ हो गया, ये आपका क्या था, ग्लू, है ना। ऐसे आप याद रखेंगे, दी स्मॉल चीज दे दी और इसलिए हम दुखी हो गए। रेस्ड, रेस्ट होता है जिसे किसी का बहुत नुकसान हो गया, कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, घर गिर गया, जमीन खराब हो गई, तो फसल खराब हो गई, तो अब वो आदमी क्या है, दुखी है, तो उसे इंसान को रेस्ट कहते हैं। या फिर बहुत ही दुबला पिछड़ा हुआ, दबा हुआ जिंदगी जी रहा है, एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे है, स्लम एरिया में रहता है, खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं। ठीक है, वो इंसान रेस्ड होता है। तो आपने क्या किया, या मैंने अभी क्या आपको किया, एक इमेज दे दिया, स्लम एरिया में रहने वाले लोग रेस्ट होते हैं। तो आप वर्ड को किसी इमेज के साथ लिंक करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्लम एरिया में रहने वाले लोगों से लिंक कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, रेस्ड। उसके बाद ऑप्रेस, देखिए प्रेस वर्ड है, प्रेस माने दबाना। तो कोई ऐसा इंसान है, छोटा इंसान है, जिसको किसी बड़े ताकतवर इंसान ने बहुत सताया है, दबाया है। अब क्या हुआ कि वो दुखी हो गया, उसका घर उसने जला दिया, या उसको कोई सजा दे दी, या उसके किसी घर वाले को मार दिया। ठीक है, तो वह इंसान क्या हो गया, बड़ा ही दुखी हो गया, क्योंकि उस पर बहुत ही अत्याचार हुआ है। ये वर्ड आपका ऑपरेशन से बना है, किससे बना है, ऑपरेशन से। ऑपरेस वर्ड है, ऑपरेस माने अत्याचार, ऑपरेशन उसका नाउन हो गया, और ये ऑपरेसिव उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऑपरेशन से ऑपरेसिव है। ऑपरेसिव बंदा जो किसी का सताया हुआ है, दुखी है, बहुत ही हताश, निराश, परेशान है, उसको ऑपरेसिव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। अब इसके एंटोनिम कर लेते हैं। तो भाई यहाँ सैड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैप्पी, या अनहैप्पी का हैप्पी हो जाएगा। चीयरफुल ले सकते हैं, है ना, चीयरफुल ले सकते हैं। जोयस ले सकते हैं, जोकंड ले सकते हैं, JOCUND, जोकंड। ठीक है, चलिए जोकंड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, और प्लेजर ले सकते हैं, यानी कि आनंद, प्लेजर, ये भी आनंद है। और इसमें आप ब्लेस्ड वर्ड ऐड कर सकते हैं, ब्लेस्ड, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, प्रोस्पेरस, या प्रोस्पेरस वर्ड भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर किया जा सकता है। तो हैप्पी हो गया, हम तो जानते हैं हैप्पी माने खुश होता है। चीयरफुल, चीयरफुल आप देखिए चीयर लेडीज को, जो चीयर गर्ल्स होती हैं क्रिकेट वगैरह में, है ना, वो कैसी होती है, बहुत ही चीयरफुल होती है, खुश होती है, वो झंडियाँ वगैरह हिलाती हैं, तो वो चीयरफुल होती है। चीयर लेडी या चीयर गर्ल्स चीयरफुल होती है, खुश होती है। देखिए जॉयस और जोकंड को आप जॉय से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जॉय, जॉय, ये जॉयस में जॉय पूरा है, और जोकंड में केवल JO है। तो जोकंड जॉयस, मुझे भी जॉय से ही याद है, इसलिए मुझे भी याद रहता है, जोकंड जॉयस। आप इसमें जॉली भी ऐड कर सकते हो, जॉली मतलब भी दुखी होता है। ठीक है, डिग्निटी या डिग्निफाई, तो डिग्निटी का क्या मतलब होता है, प्रतिष्ठा। डिग्निटी वर्ड कॉमन है, बोलचाल में यूज होता है। तो प्रतिष्ठा, तो डिग्निफाइड व्यक्ति है, मतलब क्या है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। और जो भाई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो खुश होते हैं, है ना, हैप्पी होते हैं। प्लेजर, तो प्लेजर तो आनंद के लिए यूज होता ही है। ब्लेस्ड,
जिसको जीवन में सब कुछ मिला है, एकदम सुख है, हर जगह सुखी है, तो वो ब्लेस्ड है। और प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरस व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है, प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध। तो जिसके अंदर प्रोस्पेरिटी है, समृद्ध है, वो भी इंसान क्या होता है, खुश होता है। तो खुश होने वाले ये सारे वर्ड है, दुख होने वाले ये सारे वर्ड है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोती की तरह कीमती है, इनको याद रखिए। जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। 3 वर्ड आज मैंने किया और आगे 4 5 6 और बहुत सारे वर्ड में करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए कंटेंट जो आप ही की तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।